जी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिडोफाइट्स। ट्रिडोफाइट्स जो हैं इनको हम ये भी कहते हैं कि वेस्कुलर प्लांट्स का एक लास्ट वाली हमारे पास सब डिवीज़न है अभी तक जितनी भी हमने पढ़ी हैं। ट्रिडोफाइट्स के अंदर हम जो है वो डिफरेंट आगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। ट्रिडोफाइट्स के अंदर आपके पास नेक्स्ट जो है वो 3 तरह की क्लासेस हैं। जो फर्स्ट आपके पास इसके अंदर क्लास है वो है फिलीसिनी। नेक्स्ट जो आपके पास इसके अंदर क्लास आती है वो है जिम्नोस्पर्मी। और आखिरी जो आपके पास इसके अंदर क्लास है वो है एंजियोस्पर्मी। तो आपके पास जो है वो ट्रिडोफाइट को हम 3 जो है वो क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, क्लास फिलीसिनी, क्लास जिम्नोस्पर्म एंड क्लास एंजियोस्पर्म। इसमें से जो मेनली हम लोगों ने डिस्कस करना है वो एक करेक्टरिस्टिक है जो इन तीनों को आपस में डिफरेंशिएट करती है। जो आपके पास क्लास फिलीसिनी है इसके अंदर आपके पास जो है वो स्पोर फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जो आपके पास जनरेशन होगी उसके अंदर क्या बनेगा, स्पोर्स बनेंगे। जबकि जो आपके पास एंजियोस्पर्मी है और आपके पास जिम्नोस्पर्मी है इन दोनों के अंदर आपके पास क्या होता है, सीड फॉर्मेशन। इनमें आपके पास स्पोर फॉर्मेशन नहीं होगी बल्कि क्या होगा, सीड फॉर्मेशन होगी। तो अब बात करते हैं क्लास फिलीसिनी की, जिसका मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो जनरेशन होती है उसमें जो जनरेशन आगे बढ़ती है वो किस वजह से आगे जाती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोर्स। स्पोर जो हैं वो किसके अंदर डिवेल्प होते हैं, स्पोर्स इसके अंदर डिवेल्प होते हैं इनटू स्पेशल स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहते हैं स्पोरेंजिया। ठीक है, अब ये जो स्पोरेंजिया हैं ये किस लीव के ऊपर अटैच होते हैं, ये अटैच होते हैं लीव्स को हम नेम देते हैं इसके अंदर फ्रॉन्ट्स का। ये हम नेक्स्ट देखेंगे भी कि हम लीव्स को जो है वो फ्रॉन्ट क्यों कहते हैं, और फ्रॉन्ट्स जो है उनकी जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, उसके अंदर जो है वो वेनेशन का पैटर्न कौन सा होता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो क्लास फिलीसिनी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है वो ट्रिडोफाइट्स के 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। अब इसमें से सबसे पहली क्लास जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है वो है हमारे पास क्लास फिलीसिनी। अब क्लास फिलीसिनी जो है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर बात करेंगे इसके हैबिटेट की, कि आपके पास जो फिलीसिनी है उसके क्लास का हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट वाइज अगर हम देखें तो हमारे पास ये अटैच होती है मॉइस्ट रॉक्स के ऊपर। कुछ स्पीशीज़ ऐसी होंगी क्लास फिलीसिनी की जो कि अटैच कहाँ पे होंगी, मॉइस्ट रॉक्स के ऊपर अटैच होंगी। कुछ ऐसी होंगी जो कि ड्राई कंडीशंस के अंदर भी अपने आप को डेवलप कर सकती हैं। सम स्पीशीज़ जो हैं वो ऐसी होंगी जो कि शेडी प्लेसेस के ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करती हैं। जितने भी फॉरेस्ट वगैरह में शेडी प्लेसेस होती हैं, शेड जहाँ पे होता है वहाँ पे। और कुछ ऐसी हैं जिनको हम कहते हैं दे आर एपीफिटिक। एपीफिटिक स्पीशीज कौन सी होती हैं, जो कि ग्रो करती हैं ऑन द बार्क ऑफ स्टेम। डिफरेंट प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं उनके ऊपर कुछ स्पीशीज जो हैं वो ग्रो करती हैं, जिस वजह से हम कहते हैं कि ये इनको हम एपीफिटिक कहते हैं। एपी मीन्स ऊपर, यानी कि अपर पोर्शन के ऊपर ग्रो करने वाली। अपनी रूट्स की हेल्प से ये स्टेम के अंदर अपने आप को पेनिट्रेट करती हैं और उनके ऊपर जो है वो ग्रो करती हैं एज अ एपीफिटिक प्लांट। यानी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम देखें तो ये सारी की सारी कहाँ पे ग्रो करती हैं, ट्रॉपिक्स के ऊपर। ट्रॉपिक्स हमारे वो एरियाज़ होते हैं जिनको हम कहते हैं हिली एरियाज़, जहाँ पे हमारे पास जो वेदर कंडीशन होती है वो मॉइस्ट होती है और जहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल होता है। यानी कि जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जो है वो ठंड होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसके अंदर आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं क्लास फिलीसिनी के अंदर। कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन की हुई हैं कि फॉर एग्जांपल इसी क्लास फिलीसिनी से बिलोंग करता है एक प्लांट एडियंटम। एक और प्लांट है इसी ग्रुप में ट्रीडियम। नेक्स्ट आपके पास एक और प्लांट है टेरेस एंड ड्रायोपिटेरस। इनमें से हम लोगों ने सिर्फ एक एग्जांपल डिस्कस करनी है जो कि हमारे पास है एडियंटम। अब हम देखेंगे कि एडियंटम जो है वो प्लांट
कैसा होता है और उस प्लांट की करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कैसी हैं। एडियंटम में सबसे पहले हम इसका हैबिटेट देखेंगे। ये हमारे पास जो है वो ग्रो करता है मॉइस्ट वॉल्स के ऊपर भी ये ग्रो कर सकता है, जितनी भी जहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट होता है मॉइस्ट वॉल्स, एंड उसके अलावा ये ग्रो करता है वाटर कोर्सेज के ऊपर। जहाँ पे भी आपके पास मॉइस्चर मौजूद होता है वहाँ पे आपके पास मोस्टली जो है वो एडियंटम ग्रो करता है। एडियंटम की हम प्लांट बॉडी की बात करें, एडियंटम के अंदर अगर हम सबसे पहले बात करें प्लांट बॉडी की, तो प्लांट बॉडी जो है वो इसके अंदर दो स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है। द फर्स्ट पार्ट इज गेमिटोफाइट एंड द सेकेंड पार्ट इज स्पोरोफाइट। गेमिटोफाइट क्या है? गेमिटोफाइट वो प्लांट होगा जो कि गेमीट्स बनाएगा, और जो स्पोरोफाइट है ऐसा प्लांट होगा जो कि स्पोर फॉर्मेशन में यूज होता है। गेमिटोफाइट आपके पास इसके अंदर क्या होता है? लेस डोमिनेंट टाइप। गेमिटोफाइट जो होगा वो लेस डोमिनेंट होगा। स्पोरोफाइट इसके अंदर मेन पोर्शन बनाता है प्लांट का, और उसको हम कहते हैं कि स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट पार्ट। जो स्पोरोफाइट है वो आपके पास होगा डोमिनेंट, और जो गेमिटोफाइट होगा वो आपके पास होगा लेस डोमिनेंट। अब हम बात करेंगे स्पोरोफाइट के डिफरेंट पार्ट्स की। सबसे पहले हमारे पास है इसके अंदर स्टेम, देन हमारे पास है इसके अंदर रूट्स, और देन हमारे पास है इसके अंदर लीव्स। सबसे पहले इसके अंदर जो है प्लांट बॉडी के अंदर हम स्पोरोफाइट की प्लांट बॉडी के अंदर हम बात करेंगे किसकी? स्टेम की। जो आपको यहाँ पे स्टेम नज़र आएगा एडियंटम के अंदर, स्टेम कौन सा होगा? स्टेम जो है वो ग्रो करता है हॉरिजेंटली तौर पे, ठीक है, मतलब ज़ेरे ज़मीन कह लें या ज़मीन के ऊपर हॉरिजेंटली फॉर्मेशन के अंदर जो है वो स्टेम जो है वो ग्रो करता है। स्टेम इसके अंदर बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता, स्टेम जो है वो शॉर्ट होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि स्टेम जो है वो अंडरग्राउंड होता है और थिक होता है, ठीक है। तो आपके पास जो एडियंटम प्लांट है उसके अंदर जो स्टेम है वो हॉरिजेंटली होगा, ठीक है, शॉर्ट है, अंडरग्राउंड है एंड थिक है। नेक्स्ट जो है वो इसी स्टेम को हम एक और नेम भी दे सकते हैं यहाँ पे, राइजोम, क्योंकि अंडरग्राउंड पोर्ट जो स्टेम होते हैं उनको हम राइजोम ही बुलाते हैं। तो हॉरिजेंटली ग्रोइंग जो स्टेम है, अंडरग्राउंड हॉरिजेंटली ग्रोइंग स्टेम इज नोन एज राइजोम। अब ये राइजोम जो है ये प्रोटेक्टेड होता है कुछ ब्राउन स्केल लाइक कवरिंग से, जिनको हम कहते हैं रिमेंटा, ठीक है। अब से फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें इसके स्टेम की, तो अगर हम इसके इस प्लांट के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर को ड्रा करें, तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो है वो प्लांट के जो पोर्शन आएगा वो कैसा होगा? ये आपके पास शॉर्ट और थिक, आपके पास जो है वो हॉरिजेंटली ग्रोइंग क्या चीज़ मौजूद है? दिस इज़ अ राइजोम। ये एडियंटम का राइजोम है। इस राइजोम के ऊपर आपके पास मौजूद होती हैं कुछ ब्राउन स्केल लाइक कवरिंग, ठीक है। इन स्केल लाइक कवरिंग को, जो इसको कवर करती हैं इस स्टेम को, उन कवरिंग को हम बुलाते हैं दिस इज अ रिमेंटा। दिस इज अ रिमेंटा। अब ये जो कवरिंग होती है रिमेंटा की, ये उतनी ही देर तक स्टे करती है इस स्टेम के ऊपर, उतनी ही देर तक ये उसको कवर करेगी जब तक कि स्टेम जो है वो अलाइव है, यानी कि ये उससे कभी भी सेपरेट जो है वो नहीं होती। सेकंड जो हमारे पास पोर्शन है वो है रूट्स का। तो आपके पास जो अंडरग्राउंड जो हैं वो रूट्स होती हैं जो कि डिफरेंट नोड से निकलती हैं, इन रूट्स को हम क्या कहेंगे? दीज आर फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। ऐसी रूट्स जो कि अंडरग्राउंड मौजूद हैं और डिफरेंट पॉइंट्स से अपने आप को ओरिजिनेट करवाती हैं, डिफरेंट नोड से। ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं? दिस इज़ द फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स, लोअर साइड ऑफ द राइजोम के ऊपर जो है ये मौजूद होती हैं। नेक्स्ट अब लास्ट पोर्शन हमारे पास है इस पौधे के अंदर इसके लीव्स का। तो इसका जो लीव है, इसकी जो लीव की ब्रांचेज हैं वो इस तरह से आपके पास ऊपर की तरफ अपर पोर्शन जो है वो बनाती हैं। हर एक लीफ जो है वो फिर कवर्ड होता है विद द हेल्प ऑफ लीफलेट्स।
ये जो आपके पास मेन ब्रांच है ये किसकी है, ये आपके पास है लीफ, और ये जो आपके पास ब्रांच है ये किसकी है, लीफलेट। तो इस पौधे एडियंटम के अंदर आपको लीव्स भी मिलते हैं और लीफलेट्स जो हैं वो भी डिफरेंट पैटर्न के अंदर ग्रो किए हुए मिलते हैं। इस तरह से आपके पास इसके अंदर डिफरेंट जो हैं वो लीफलेट्स और लीफ जो हैं वो अरेंज होंगे। अब बात करेंगे इसके लीव्स की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो करेक्टर है। लीफ जो होता है इसके अंदर उसको हम सिंपली तौर पे जो है वो बुलाते हैं फ्रॉन्ट्स। ऐसे लीफ जो कि पाम लाइक होते हैं। अब इसमें से सिर्फ अगर हम एक लीफ को स्टडी करें, यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो उसको जूम करके बनाएं, तो इस तरह से कुछ जो है वो पाम लाइक लीफ होता है। इस लीफ को, जो कि पाम लाइक है, इसको हम क्या बुलाते हैं, दिस इज अ फ्रॉन्ट। तो फ्रॉन्ट भी हम कह सकते हैं और इसको हम एक और नेम भी दे सकते हैं कि इट लुक लाइक अ पॉम। हमारे हाथ की हथेली की तरह फ्लैट स्ट्रक्चर होता है लीफ का, जिसको हम कहते हैं कि दिस इज अ फ्रॉन्ट। अब ये जो फ्रॉन्ट है, सिंपली तौर पे जब ये अंडर डेवलपमेंट होता है, या फिर हम कहते हैं कि जब ये इमेच्योर होता है, जब ये लीफ जो है ये इमेच्योर होगा, तो ये जो है वो कॉइलिंग करता है, अपने आप को कॉइल्ड पैटर्न बनाता है। जब ये कॉइल्ड होगा तो इस पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट को हम कहते हैं सर्सिनेट विनेशन। ठीक है। कुछ लीव्स जो होते हैं, जैसे जैसे वो अभी न्यू लीव्स बन रहे हैं, तो वो कैसे होंगे कि उन्होंने अपने आप को जो है वो इस तरह से कॉयल और फोल्ड किया होगा। जैसे ही ये डेवलप होता जाएगा, अपने आप को साइज में इंक्रीज करेगा, तो फिर ये ओपन होता जाएगा और एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये बिल्कुल आपके पास जो है वो फ्लैट हो जाएगा और इस तरह से अपने पूरे लीफलेट जो है उनको बना लेता है। तो ये जो पैटर्न ऑफ कॉइलिंग है न्यू लीफ की, उसको हम बुलाते हैं सर्सिनेट विनेशन। तो जो आपके पास एडियंटम के लीव्स हैं वो फ्रॉन्ट्स भी हैं, हम उनको फ्रॉन्ट्स भी कहते हैं क्योंकि वो पॉम की तरह के होते हैं। और जब वो इमेच्योर होते हैं तो वो शो करते हैं सर्सिनेट विनेशन पैटर्न, और जब वो मेच्योर हो जाएंगे तो उसके बाद जो है वो अपने आप को जो है वो अनफोल्ड कर लेते हैं। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो वेन्स होती हैं या वेनलेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अगर हम इनके अंदर वेन्स और वेनलेट्स को देखें तो हमारे पास जो वेन्स होंगी वो कैसी होंगी, दे आर डाइकोटमोसली विनेशन। जो लीफ है उसको हम ये भी कह सकते हैं कि यंग लीफ जो है वो शो करता है सर्सिनेट विनेशन। और जो इसके अंदर पैटर्न है लीव्स का वो कैसा होता है, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। पिन्नेटली कंपाउंड जो है वो इसके अंदर मौजूद होते हैं लीव्स। और जो उनके अंदर वेन्स का पैटर्न होता है वो कैसा होता है, दिस इज अ डाइकोटमोसली विनेशन। इनके अंदर जो वेन्स हैं वो कैसी होती हैं, डाइकोटमोसली वेन्स होंगी। ये हो गए इसके लीव्स का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अगर इसके जो है वो बात करें रैचेस की, या फिर इसके बात करें हम लोग स्टाइप की, तो ये जो आपके पास है स्ट्रक्चर, ये इसका क्या है, दिस इज अ स्टाइप। ये आपके पास क्या है, स्टाइप। और ये वाला जो पोर्शन है जो कि इसके लीफलेट्स को बना रहे हैं, ये इसके क्या है, दिस इज अ रैचेस। तो इस पौधे के अंदर जो रैचेस और स्टाइप हैं वो ब्लैक और शाइनी होते हैं लाइट के अंदर, यानी कि सनलाइट के अंदर जो है वो शो करते हैं अपने आप को ब्लैक और शाइनी सरफेस के तौर पे। अब अगर हम इस लीफ को देखें जो हमारे पास यहाँ पे फ्रॉन्ट मौजूद है, तो फ्रॉन्ट की अंडर साइड के ऊपर जो है वो आपके पास अटैच होते हैं मल्टीपल तादाद में क्या चीज़, स्पोरेंजिया। यहाँ पे आपके पास जो है वो बनेंगे स्पोरेंजिया। और ये स्पोरेंजिया जो है लीफलेट इनको कवर्ड करता है एक थिन कवरिंग से। उस कवरिंग को जो है वो हम नेम देते हैं किस स्ट्रक्चर का, दिस कवरिंग जो है इज नोन एज फॉल्स इंड्यूसियम। ये जो कवर एक होता है जो कि स्पोरेंजिया, जब जैसे स्पोरेंजिया बने तो ये जो लीफलेट है ये अपने आप को फोल्ड करता है, क्योंकि स्पोरेंजिया लीफलेट के नीचे मौजूद होते हैं।
तो ये पीछे की तरफ अपने आप को नीचे की तरफ फ़ोल्ड करता है। फ़ोल्ड करने के बाद कुछ सेल्स की जो है वो कवरिंग बना देता है। उस कवरिंग को हम कहते हैं फ़ॉल्स इंड्यूसियम। और किस वजह से कहते हैं, क्योंकि ये एक बारीक झिल्ली की तरह का नज़र आने वाला स्ट्रक्चर होता है, जिस वजह से हम इसको बुलाते हैं फ़ॉल्स इंड्यूसियम। अब इस स्पोरेंजिया को जो है, अगर हम इसमें से एक सिंगल स्पोरेंजिया को निकालें तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिया आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा कि ये एक फ्लैट योर कैप्सूल की तरह का स्ट्रक्चर है। ऐसी ब्रांच, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसी ब्रांच जिसके साथ स्पोरेंजिया अटैच होते हैं, उसको हम कहते हैं दिस इज़ अ स्पोरेंजियोफोर। ऐसी ब्रांच जिसके साथ स्पोरेंजिया अटैच होगा लीफ के साथ, उस स्टॉक को कह लें या उस टाइप को हम क्या कहते हैं, दिस इज़ अ स्पोरेंजियोफोर। इस स्पोरेंजियोफोर के ऊपर आपके पास अरेंज होता है क्या चीज़, स्पोरेंजिया। अब ये जो स्पोरेंजिया है ये हमारे पास किस स्ट्रक्चर के अंदर है, ये हमारे पास नज़र आता है कैप्सूल की तरह का स्ट्रक्चर, जो कि फ्लैट होता है बिल्कुल। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये बाई कन्वेक्स्ड है, यानी कि जो कन्वेक्स और कनकेव लेंस होता है, तो ये कन्वेक्स लेंस की तरह का हमें नज़र आता है। अब इसके अंदर जो थिकनिंग है इसकी रेडियल और इनर वॉल की, यानी कि आउटर और इनर वॉल की जो थिकनिंग है वो डिफर करती है पूरे के पूरे स्पोरेंजिया में। हाफ से ज़्यादा, इतना जो 3/4 पार्ट है इसका, ये थिक सेल से मिलकर बनता है, और रिमेनिंग जो है वो 1/4 पार्ट ये थिन सेल से मिलकर बनता है। ये कम जो है मोटे सेल्स होते हैं, और ये जो है ये थिक यानी कि मोटे सेल्स होते हैं। ये जो इसका ज़्यादा मोटाई वाला हिस्सा है, ये बनाता है इसका एनुलस। और ये जो इसका थिन हिस्सा है 1/4, इसको हम कहते हैं दिस इज़ अ स्टोमियम। ठीक है। अब इस स्पोरेंजिया के अंदर आपके पास जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसको हम कहते हैं, इसके अंदर मौजूद होते हैं यहाँ पे स्पोर मदर सेल्स। ये स्पोर मदर सेल जो हैं ऑन मियोसिस क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। तो ये आपके पास सबसे पहले प्लांट का स्ट्रक्चर था कि उसमें राइजोम हॉरिजेंटली था, और उसके बाद राइजोइड्स या रूट्स अटैच थी, और उसके बाद आप इसकी ब्रांचेस को देखें तो आपके पास जो है वो पिनेटली कंपाउंड लीव्स थे। लीफ के ऊपर लीफलेट्स जो हैं वो अटैच हैं, और रेचिस और स्टाइप जो है ब्रांचेस का वो ब्लैक होता है। और जो आप एक लीफ को अगर देखेंगे, इसमें से जो है वो अगर आप एक लीफ को देखेंगे तो आपको इस तरह से लीफ जो है वो डाइकोटमस फिनेशन में नज़र आता है। पैटर्न जो इनकी फोल्डिंग का होता है वो हम उसको कहते हैं सर्सिनेट फिनेशन। और ये जो आपके पास लीफ है ये मिच्योर लीफ है, जो इमेच्योर यानी कि न्यू बनने वाला लीफ होता है वो शो करता है सर्सिनेट फिनेशन को। अब इस लीफ के अंडर साइड के ऊपर आपके पास डिवेल्प होते हैं स्पोरेंजिया, जो कि कवर होते हैं एक बारीक थिन या पतली कवरिंग ऑफ सेल्स है, जिस कवरिंग को हम कहते हैं फॉल्स इंड्यूसियम। इसमें से लीफलेट में से अगर एक स्पोरेंजिया को देखें तो वो जिस ब्रांच के साथ अटैच होती है उसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। और इसके अंदर हाफ जो है वो थिक सेल्स होते हैं, 3/4 जो है वो एनुलस बनाएगा जो मोटे सेल्स होंगे, और 1/4 जो है वो स्टोमियम बनाता है, जिसको हम कहते हैं दीज आर थिन सेल्स। अब इसके अंदर जो है वो लाइफ साइकिल किस तरह से कंप्लीट होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्पोरेंजिया के अंदर किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, स्पोर फॉर्मेशन होती है। जैसे ही कंडीशन ड्राई होती है तो होता क्या है कि एनुलस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो ब्रस्ट करता है किसको, स्टोमियम को। तो यहाँ से जो ब्रेकेज होगी, यहाँ से जो आपके पास स्पोरेंजिया का इतना पोर्शन जो थिन सेल्स वाला पोर्शन है ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद ये रिलीज करेगा किसको, स्पोर्स को। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है वो क्या डिस्पर्स हो गया, दीज आर स्पोर्स। और ये स्पोर्स क्या हैं, हैप्लॉइड। उसके बाद जैसे ये स्पोर्स गिरेंगे तो ये क्या करेंगे, जर्मिनेशन। स्पोर्स क्या करेंगे, स्पोर्स करेंगे जर्मिनेशन। जर्मिनेशन करने के बाद जो पहला स्ट्रक्चर स्पोर्स बनाएंगे वो आपके पास होगा क्या चीज़, गेमिटोफाइट। और इसके अंदर जो गेमिटोफाइट है उसको आप क्या बुलाते हो, दिस इज़ अ गेमिटोफाइट। आप इसको प्रोथैलस भी बुला सकते हो, और प्रोथैलस क्योंकि ये थैलॉइड स्ट्रक्चर की तरह का नज़र आता है। साइड से अगर आप इसको देखोगे तो ये पतला होता है, और सेंटर से अगर आप इसको देखोगे तो सेंटर से ये कुशन की तरह का जो है वो नज़र आने वाला स्ट्रक्चर होता है।
इस गैमेटोफाइट यानी कि प्रोथैलस को हम कहते हैं दिस इज ऑल्सो हैप्लॉइड। इसके भी टू पार्ट्स आपके पास होते हैं। फर्स्ट अपर पोर्शन जो है इसको हम कहते हैं ये इसका है एंटीरियर एंड, और लास्ट वाला जो इसका पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज अ पोस्टीरियर एंड। अब एंटीरियर एंड जो इसका होता है उसके ऊपर मेरिस्टेमेटिक सेल्स मौजूद होते हैं जिसको हम कहते हैं दिस इज अ नॉच। ठीक है, ये एपिकल नॉच मौजूद है और नॉच वो पोर्शन है जिससे डिवेल्प होना है आगे स्पोरोफाइट। नेक्स्ट आपके पास जो पोर्शन है वो पोस्टीरियर एंड का है और इसके अंदर आपके पास मौजूद होते हैं क्या चीज़, यहाँ पे मौजूद होंगे राइजोइड्स जिसके साथ ये अटैच होगा सॉइल के साथ। तो आपके पास जो है वो गेमिटोफाइट हार्ट शेप स्ट्रक्चर होता है। टोटल अगर आप इसका डायमीटर देखें तो ये आपको 8 mm जो है इन डायमीटर नज़र आता है, बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर है। एपिकल जो है वो नॉच मौजूद है जहाँ से आगे इसने अपनी जो न्यू सेल्स ऐड करने हैं और अपने साइज को इंक्रीज करना है, और जो बिलो पोर्शन है वो कौन सा है, राइजोइड्स का। अब आपको पता है कि गेमिटोफाइट जो है वो किसके लिए यूज होता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो आपके पास दो गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। जो आपके पास एंटीरियर एंड है वहाँ पे आपके पास जो गैमीट बनते हैं वो हैं फीमेल गैमीट जिनको आप कहते हैं आर्चिगोनिया। दिस इज अ आर्चिगोनिया। और जो आपके पास राइजोइड्स के दरमियान में गैमीट्स मौजूद होते हैं इनको आप क्या कहते हो, दिस इज अ एंथ्रीडिया। जब ये एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बन जाते हैं तो होता क्या है कि फर्टिलाइजेशन होगी, तो फर्टिलाइजेशन होगी विद द हेल्प ऑफ वाटर। पानी के अंदर जो है वो स्पर्म्स फ्लोट करते हुए जाते हैं कहाँ तक, आर्चिगोनिया तक। अब बात करते हैं आर्चिगोनिया के स्ट्रक्चर की। अगर माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाए तो आर्चिगोनिया जो है वो अपने स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से नज़र आती है कि उसके जो एक इलोंगेटेड पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं दिस इज़ अ नेक रीजन, और ये जो नीचे से गोलाई वाला हिस्सा होता है या चौड़ाई वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं वेंटर। इस आर्चिगोनिया के अंदर जो है वो ओवोस्फीयर या फिर एग जो है वो मौजूद होता है। स्पर्म जो है वो फ्लोट करता हुआ यहाँ से एंटर होगा, एंटर होने के बाद वो फर्टिलाइज करेगा एग को। जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगी तो आपके पास बन जाएगा डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट जो है ये डेवलपमेंट के बाद बना देता है क्या चीज़, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट जो है वो दोबारा से क्या बना देगा, स्पोरेंजिया बना देगा। तो इस तरह से, और स्पोरेंजिया जो है वो अगेन बना देगी प्रोथैलस यानी कि गेमेटोफाइट। दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। गेमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट को बना रहा है और स्पोरोफाइट जो है वो गेमेटोफाइट को बना रहा है। अब इसके अंदर जो कुछ अरसे तक जो है वो गेमिटोफाइट अटैच होता है, लेकिन बाकी जो टाइम होता है उसकी डेवलपमेंट का वो अपने आप को सेपरेट तौर पर इंडिपेंडेंटली जो है वो कवर करता है। तो ये आपके पास जो है पोर्शन ये गेमिटोफाइट का है, और ये इतना पार्ट जो है ये आपके पास है स्पोरोफाइट। तो ये था हमारे पास एडियंटम का प्लांट कि आपके पास स्पोरोफाइट भी मौजूद है और आपके पास इसके अंदर गेमिटोफाइट भी मौजूद है। स्पोरोफाइट के अंदर जो है वो स्टेम की जगह पे राइजोम अंडरग्राउंड है,